आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 में है सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने परिचय वीडियो डाल दिया है, तो आप लोग जाके चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नहीं है 0 के बराबर। क्वेश्चन में ये कह दिया है, बताना है कि क्या 0 जो है एक परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ 0 लिख देंगे, तो 0 को बताना है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। अगर है, क्या इसे आप p/q 0 को बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या बट्टे के रूप में लिखा रहेगा उसे कहेंगे परिमेय संख्या। एक 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 के नीचे कोई है तो एक लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 0 है, 0 के नीचे कोई नहीं तो एक लगा देंगे, ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में शर्त होता है कि यहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले कहते हैं p, नीचे वाले क्या कहते हैं? q। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है? p और नीचे क्या हो गया? q। तो ये देखिए q तो 0 नहीं हुआ ना। यही बात कह रहा है कि क्या 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम 0 के नीचे कोई नहीं तो 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 नंबर का आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर अब 2 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 हो गया, 3 और 4, इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। मान के चलिए कोई संख्या है 10 है और 15, इसके बीच में अगर संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो 10 और 10 के बाद क्या होगा? 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, फिर 14। तो 10 और 15 के बीच में 1, 2, 3, 4 संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर बोल दिया लेकिन 3 और 4 इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो कैसे निकलेगा? 3 के बाद देखिए क्या आ जा रहा है? 4 ही आ जा रहा है। इसलिए हम लोग 3 और 4 के बीच में अभी परिमेय संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ रूल दिया गया है। मान के चलिए जिस संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालने कह रहा है, इसमें कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो 6 परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे? 6 की जगह कितना मान लेंगे? 7। 6 और 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। एक होता है, एक भी गुना करेंगे 7 से, और लिखा हुआ है तो और लिखेंगे। 4 है, 4 के नीचे कोई नहीं तो 1 होता है, इसमें भी गुना करेंगे ऊपर में 7 से, नीचे भी 7 से। अब यहाँ पर जो गुना लिखे हैं तो ऊपर वाले कहते अंश, नीचे वाले की क्या कर रहे हैं? हर। तो यहाँ पर लिख देंगे अंश तथा हर में 7 से गुना करने पर। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, और है तो और लिख देंगे। 4 को गुना 7 से करेंगे, 7 चौका 28, यहाँ 7 होगा, 7 या यहाँ 21 हो जाएगा। ठीक है, 21/7 या 7 चौका 28, 28/7। अब देखिए 21 और 28 के बीच में परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो 21 के बाद क्या आ जा रहा है? 22। यहाँ लिखेंगे 21/7, 22/7, 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो जो संख्या कटने वाली है, सभी संख्या को हम लोग क्या करेंगे? काट लेंगे। जैसे 7 या 21, 7 चौक 28, और कोई संख्या नहीं कट रहा है उसको भी इसी तरह से लिख देंगे। 3 हो गया, फिर 22/7,
23/7, 24/7, फिर 25/7, 26/7 और 27/7। 28/7 को क्या लिखे हैं? 4। तो यहाँ पर 3 और 4 इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला था। 6 परिमेय संख्या निकाल लिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3/5 और 4/5। तो 3 के बाद क्या आ जा रहा है? 4। तो देखिए 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए अगर बोला है तो हम लोग को निकालना ही हो गया। कितना परिमेय संख्या बोला है? तो 5। तो हम लोग जानबूझ के 5 में से अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो परिमेय संख्या अब हम लोग को कितना निकालना है? 5। तो अब आसानी से निकल जाएगा। तो कितना लिखेंगे? 3/5 और 4/5 इसके बीच हम लोग को कितना परिमेय संख्या निकालना है? तो 5। तो 3/5 है, ऊपर भी गुना कितना से करना है? 6 से। नीचे भी गुना कितना से करना है? 6 से। और लगा हुआ है तो और लिखेंगे। और 4 कितना है? 5। तो ऊपर भी गुना कितना करेंगे? 6 से। नीचे भी गुना 6 से। ठीक है, जो चीज़ किए हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। अंश तथा हर में 6 से गुना करने पर कुछ इस प्रकार से लिख दिए। अब 6 से गुना करेंगे, 3 को 6 दिया 18, 6 पंचे 30। और लगा हुआ है तो और लिखेंगे। 6 चौके 24, 6 पंचे 30। अब 18 और 30, 24/30 इसके बीच में हम लोग 5 परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 18/30। 18 के बाद कितना आता है? तो 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 24/30। ये हो गया कितना बार से? 6 बार से। 6 तिया 18, 6 पंचे 30। ये संख्या कट जाएगा। 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब देखिए यहाँ पर 3/5 और कितना है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 4/5। लास्ट में ये संख्या आ गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3/5 और 4/5 इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला है। तो 3/5 यहाँ भी है और 4/5 इसके 1, 2, 3, 4 है। 19, 20, 21, 22 भी लिख देंगे। ये संख्या जो हम लोग मिल गया। तो ये आपका राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग अब नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर देना है। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि नीचे जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, लगभग 3 क्वेश्चन है, 1 उतार दिए हैं और 2 बाकी है। इसमें बताना है कि जो सही है तो सही क्यों है, कारण देना है, या ये प्रश्न अगर गलत है तो क्यों गलत। ये नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ प्रत्येक सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, ये बताना है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो 1 से। 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक चलेगा। अब पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्या ऐसे ही चलती रहेगी। तो सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या के अंदर में आती है या नहीं? देखिए प्राकृतिक संख्या ये हो गया पूर्ण संख्या। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है, ये संख्या सभी पूर्ण संख्या के अंदर में आती है। जैसे 1 से शुरू हुआ तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्या में, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या आती है। तो हम लोग लिख दिए इसका जवाब कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले क्या बोला है? पूर्णांक। तो पूर्णांक को समझ लीजिए। पूर्णांक में क्या होगा कि बीच में होगा 0 और इधर 1, 2, 3 इस प्रकार से चलते रहेगा डॉट डॉट। उधर रहेगा -1, -2,
-3 इधर भी चलते रहेगा। और क्या बोला है? पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, जितना भी पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या के अंदर में आती है। तो बात सही है या गलत है? जितना भी पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या के अंदर में आ रही क्या? देखिए पूर्णांक संख्या में 0 भी होता है और प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है। तो देखिए पूर्ण संख्या के अंदर में कैसे आ जाएगा पूर्णांक? यहाँ से तो बात सही है, इतना भी जितना भी ये क्या है? पूर्ण संख्या है इसमें। पूर्णांक संख्या में माइनस वाली चिन्ह होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस वाली चिन्ह नहीं होती है। इसीलिए सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह होती है। इसका जवाब हम लोग लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। असत्य है, उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में क्या होती है? प्लस वाली संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया तो माइनस क्या है? पूर्णांक है, तो पूर्णांक सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी परिमेय संख्या है, क्या पूर्ण संख्या होती है? देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? 2/1, 6/3, 4/2 ये सब क्या है? परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके चलते रहेगा उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो देखिए इसके नीचे कोई नहीं तो 1 ही लगेगा, 1 ही लगेगा। जितना भी संख्या है इसमें क्या-क्या लगा हुआ है? 1 तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अब परिमेय संख्या में क्या होता है? बट्टे में कभी 1 भी होता है, बट्टे में कभी 3 भी होता है, बट्टे में कभी 2 भी होता है। यहाँ पर लिखे हैं इसीलिए सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के अंदर में नहीं आएगी। तो बात क्या है? असत्य है। असत्य है, उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? कि पूर्ण संख्या के नीचे में ज़्यादातर संख्या हम लोग 1 लगा सकते हैं। यहाँ परिमेय संख्या इसके नीचे में 2 भी लग सकता है, 5 भी लग सकता है, कितना भी लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज़, परिमेय संख्या माइनस में भी आ सकती है, ठीक है? तो पूर्ण संख्या में ऐसे भी देखिए माइनस का चिन्ह नहीं होता है, पूर्ण संख्या सिर्फ़ प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर बात असत्य है।